दिल्ली को आखिरकार नई मुख्यमंत्री मिल चुकी है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और आज से ही वो कार्यभार जो है संभालती नजर आएंगी। कल ही रेखा गुप्ता का नाम विधायक दल की बैठक के बाद सामने आया था, जिसके बाद काफी ज्यादा जश्न देखने के लिए मिला। बीजेपी में खुशी की लहर थी और दिल्ली की जनता का इंतजार भी रेखा गुप्ता के नाम के साथ खत्म हुआ था। आज रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि सवाल यह भी बन रहा था कि रेखा गुप्ता क्या शीश महल में रहेंगी, क्योंकि शीश महल जिसमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कोरोना काल में काफी ज्यादा पैसे खर्च करके एक शीश महल तैयार किया था, जहां पर बतौर मुख्यमंत्री वो रहा करते थे और उनके जाने के बाद चाबी जो है वो आतिशी को सौंपने वाले थे। और ऐसे में साफ तौर पर शीश महल का जो मुद्दा है वो चुनाव में भी काफी भुनाया गया। इस बीच जब रेखा गुप्ता से पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप शीश महल में रहेंगी, तो क्या था उनका जवाब, एक बार आप खुद सुन लीजिए। जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी, आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा नहीं शीश महल में नहीं रहूंगी। यानी साफ तौर पर रेखा गुप्ता ने बात स्पष्ट कर दी है कि शीश महल जिसे लेकर बीजेपी कह रही थी कि उसे ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कि ताकि आम जनता जो है एक म्यूजियम की तरह से रखा जाएगा कि आम जनता आए और देखे कि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा अरविंद केजरीवाल ने किस आलीशान जिंदगी को जीने के लिए खर्च किया है। और अब रेखा गुप्ता के बयान से बात स्पष्ट हो चुका है कि रेखा गुप्ता शीश महल में नहीं रहेगी। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए अलग इंतजामात जो है किए जाएंगे। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने एक बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने अपने लिए चीजें बना रखी है, उनका इस्तेमाल रेखा गुप्ता नहीं करेगी। यही नहीं, शपथ ग्रहण से पहले जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट लोगों को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इनके तल्ख तेवर देखने के लिए मिले थे, जहां पर उन्होंने साफ स्पष्ट संदेश दे दिया था कि जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने भी जो है चीजें की है, जिन लोगों ने भी चीजें खराब की है, आम जनता के पैसे को लूटा है, उन सभी को जो है जवाब देना होगा, 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा था, जब उनका नाम सामने आया विधायक दल की बैठक के बाद, उन्होंने कहा था ये चमत्कार है, ये नई प्रेरणा और नया अध्याय है। अगर मैं सीएम जो है बन सकती हूं तो इसका मतलब है कि सभी महिलाओं के लिए रास्ते खुले हैं। निश्चित रूप से मैं अपनी सभी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मेरी पहली प्राथमिकता सरकार की योजना को पूरा करना है। जो भी भ्रष्ट है उसे 1-1 रुपए का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता के जो तल्ख तेवर है उससे ही साफ हो रहा है कि आने के बाद, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नई सरकार आएगी तो जो भी इनके घोटाले हैं, जो भी इनके भ्रष्टाचार है, उनकी पोल खोली जाएगी। और वही बयान जो है रेखा गुप्ता भी देती नजर आई कि 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा, भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा, और यही देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आप कह सकते हैं उन्हें शपथ लिया है, उसके बाद से लगातार उन्हें बधाई दी जा रही है। लगातार जो है हर व्यक्ति, हर बीजेपी से आप कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो लगातार उन्हें बधाई दे रही हैं। ये भी कह रही हैं कि नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा एक कदम है कि दिल्ली की गद्दी पर एक नारी, एक महिला मुख्यमंत्री को बैठाने का मौका मिला, एक महिला मुख्यमंत्री को बैठाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रही है, बीजेपी नेतृत्व की भी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को जीवित करने का काम इनके द्वारा किया गया है, जहां पर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम किया गया, जो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि तमाम तरीके के नाम चल रहे थे, तमाम तरीके की चीजें चल रही थी। अब ऐसे में अब जो नेता है, जो भी आप कह सकते हैं बीजेपी शासित राज्यों के नेता, उन सभी के तरफ से रेखा गुप्ता को बधाई मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जरा सुनिए। बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में हमारी लाडली बहना वहां पर शपथ लेगी। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है
हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहना उन्हें सरकार को इतना मैंडेट दिया है, लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है, और दिल्ली में भी हमारी लाडली बहना मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बहुत बहुत अभिनंदन मोदी जी को मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि एक महिला भगिनी को एक बहुत बड़ा मौका वहाँ दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें बधाई दी है, तो साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने भी कहा है कि मैं दिल्ली की जो है नव निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देता हूं। वे एक श्रेष्ठतम कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली की जनता की सभी अपेक्षाओं को निश्चित पूरा करेंगी। रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी, मुझे भरोसा है। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और सुनिए। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। वो श्रेष्ठतम कार्यकर्ता जो दिल्ली की जनता की सारी अपेक्षाओं को निश्चित रूप से पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। मेरी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन रेखा जी को अनंत शुभकामनाएं। वो भारतीय जनता पार्टी की आदर्श कार्यकर्ता हैं और आदर्श ढंग से सरकार चलाएंगी। ऐसे में साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो है नेता हैं, बीजेपी के अन्य नेता भी हैं, उनका भी बयान सुनिए कि किस तरीके से वो सभी काफी ज्यादा खुश हैं। आप कह सकते हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। उनके घर के बाहर जश्न देखने के लिए मिला, बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न देखने को मिला। रेखा गुप्ता का नाम सामने आते ही एक जश्न का माहौल था। सभी कार्यकर्ता खुश थे, बीजेपी नेता खुश थे, और सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थी दिल्ली की जनता, जिन्हें एक बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है बीजेपी की तरफ से थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है इस नई सरकार को लेकर थी, जो एक्सपेक्टेशन जो है अब पूरी होते नजर आ रही है। एक महिला को मौका देकर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया था उसमें भी महिलाओं पर बहुत फोकस किया गया था, उसमें भी महिलाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा सोचा गया था, महिलाओं के लिए योजनाओं को जो योजनाएं जो है उसकी घोषणा की गई थी, तो महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस था। और बीजेपी ने जो 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में एक महिला को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी देना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैसला रहा, एक मास्टर स्ट्रोक रहा, और दिल्ली की जनता का विश्वास और ज्यादा जो है मजबूत हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता जो लगातार ये संकल्प ले रही है कि विकसित दिल्ली की तरफ वो हर संभव प्रयास करेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम करेंगी। और साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात भी उन्होंने कह दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लगाम लगाएंगे, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा, एक एक रुपए का हिसाब देना होगा जो जनता के लिए आए थे, लेकिन उसे शीश महल जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि आपने उनकी जुबानी ही सुना है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शीश महल में उन्हें नहीं रहना है, शीश महल में नहीं रहेंगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अब कहां कौन सी जगह जो है दी जाती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, नेताओं के आपने बयान भी सुने हैं और रेखा गुप्ता का बयान भी आपने सुना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।